नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार ईवीएस भाई नागेंद्र में आप सबका स्वागत है। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो उसका कारण था कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से आपका वीडियो नहीं आ पाई। तो आप लगातार वीडियो चलेंगी आपकी। अफ्रीका महाद्वीप का भाग 2 हमारा पढ़ेंगे, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भाग 2 हम पढ़ चुके थे। कितने आपके देश हैं और जो फेमस चीज़ें थी आपकी यहाँ की, इसका उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, मध्य, टोटल देश, नदी, रिवर, ये सारी पिछले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे आपका सिंपल सा सहारा डेजर्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे आपका। देखिए, अगर हम बात करते हैं, इसमें टोटल जो कंट्रियाँ थी मैंने आपको बताई दी थी। टोटल जो देश थे आपके कितने थे? 54 देश थे। सबसे बड़ा जो देश है आपका इसका, वो अल्जीरिया है, यानी ये वाला देश सबसे बड़ा है। इसकी कैपिटल भी आपको याद रखना है, अल्जीरियस। और सबसे छोटा जो देश है, इसमें दे नहीं रखा है, यहाँ पर है आपका मेओटा। ये सबसे छोटा देश आ जाएगा। देखिए, तो सहारा डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं, सहारा मरुस्थल की अगर बात करते हैं, तो सहारा मरुस्थल ये वाला क्षेत्र है आपका। अब सहारा मरुस्थल से नीचे ही वाला जो पार्ट कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं साहेल, तो साहेल वाला क्षेत्र कहलाता है, या आप बोल सकते हैं सवाना और सहारा के बीच का क्षेत्र कहलाता है साहेल। यानी ये आ गया आपका सवाना घास मैदान, सवाना ग्रासलैंड आपका। और बीच का मैदान ये कहलाता है साहेल। तो इन तीनों के बारे में ही पढ़ाते हैं आपको, और फिर हम कुछ कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं उन पे, देशों पे बात करेंगे। सब बात करते हुए फिर आगे वीडियो में बढ़ते हुए चलेंगे। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। हेडिंग डाल देते हैं सहारा मरुस्थल। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 84 लाख वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। विस्तार की बात करते हैं, तो विस्तार कितने देशों में आपका है? 10 देशों में आपका है। कभी देश आपसे पूछता नहीं है कि कौन कौन से देश हैं। 10 देशों में इसका विस्तार हो जाएगा। और यह उत्तरी भाग में स्थित है। यानी और प्लेस की अगर हम बात करते हैं, तो यह अफ्रीका, का उत्तरी भाग है, तथा दक्षिणी भाग में कुछ भूमध्य सागर का भाग है। तो भूमध्य सागर के दक्षिण वाला भाग भी किसका है? आपका सहारा मरुस्थल का। सहारा मरुस्थल का आपका क्लियर है भाई। अगर बात करते हैं यहाँ से आपकी सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म पवनों को हम क्या कहते हैं? तो गर्म पवनें यहाँ की आ जाएंगी आपकी सिराको। और ये सिराको पवनें आपके भारत तक यानी आती हैं आपकी। इस मरुस्थल की सबसे बड़ी झील आ जाएगी आपकी। 4 देश में झील है, और झील का नाम भी आपका क्या आ जाएगा? चाद। सबसे बड़ी जो जनजाति है आपकी, सबसे बड़ी जनजाति यहाँ की आ जाएगी आपकी, जिसे हम बोलते हैं जूलू।
यहाँ जनजातियाँ आपकी फेमस हो जाएंगी। तथा इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के जंगली जानवर चरने आते हैं तथा इस क्षेत्र को शिकारी क्षेत्र भी कहा जाता है। क्षेत्र भी कहा जाता है। देखो 2019 के पीसीएस में, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था आपका 2019 में आपका कि हंटिंग लैंड किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये आया था आपका, हंटिंग लैंड किसे कहते हैं। तो हंटिंग लैंड हम बोलते हैं सवाना ग्रासलैंड को, सवाना घास के मैदान को, इन्हें हम बोलते हैं हंटिंग लैंड। और यहाँ पर अगर हम बारिश की बात करते हैं, थोड़ा पेपर चेंज करते हैं भाई, अगर हम बारिश की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है आपकी, लगभग आप कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर आपकी बारिश होती है। और इस मरुस्थल के दक्षिण में हमारा उप सहारा मरुस्थल या साहिल क्षेत्र कहा जाता है। देखो अभी बताया था, यानी आप ये कह सकते हैं उप सहारा मरुस्थल को ही हम बोलते हैं साहिल मरुस्थल, यानी सहारा मरुस्थल के दक्षिण में उप सहारा डेजर्ट, उप सहारा मरुस्थल स्थित है, जिसे साहेल क्षेत्र भी कहा जाता है। साहेल क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए साहिल क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वनस्पतियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं तथा इस क्षेत्र में वनस्पतियों के साथ जब वनस्पतियाँ पाई जाएंगी तो लगातार आपका इस क्षेत्र में आपके जानवरों का चरागाह क्षेत्र भी होगा। तो साहिल पे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है आपका। साहिल पर बस इतना याद रखेंगे, सहारा के दक्षिण में क्या है, तो सहारा के दक्षिण में आपका साहिल क्षेत्र कहलाता है हमारा, तो ये भी याद रखना है। चलो मरुस्थलों की अगर बात करते हैं तो दूसरा मरुस्थल आ जाएगा नामीबिया मरुस्थल है, नामीबा मरुस्थल। ये अगर मरुस्थल की बात करते हैं तो ये नामीबिया है, ये वाला मरुस्थल। तो इस पे लिखेंगे नामीबा मरुस्थल पे, या एक ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है तथा इस क्षेत्र में टोंड जनजाति रहती है आपकी, टोंड जनजाति रहती है तथा यह विश्व का एकमात्र जल और स्थल को एक साथ मिलाने वाला मरुस्थल है। यानी कोई भी मरुस्थल है वो आपके जल और स्थल दोनों को नहीं मिलाते हैं।
जबकि ये मरुस्थल मिलाता है। अगला मरुस्थल आपका आ जाता है कालाहारी, वो भी फेमस ही मरुस्थल है आपका, कालाहारी डेजर्ट। यह एक गर्म मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल है तथा इसका मुख्य रूप, यह मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है, तथा यहाँ बुशमैन जनजाति रहती है। और बुशमैन जनजाति दुनिया का जो सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच, इसका पालन करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। देखेंगे ये वाला आपका पार्ट जो दिख रहा है, यही आपका कालाहारी डेजर्ट है आपका। और कालाहारी डेजर्ट का सबसे ज़्यादा पार्ट आपका दिखता है कहाँ, साउथ अफ्रीका में। ये नामीबिया मरुस्थल आ जाएगा आपका, नामीबिया मरुस्थल। दो मरुस्थल आपको यहाँ पे सामने दिख भी रहे हैं, देखिए। हम बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य जनजाति की। तो मुख्य जनजाति देखो कौन कौन सी रहती हैं आपकी, बुशमैन, पिग्मी, फेल्लाह, छग्गा, मसाई, बद्दू, जूलू, टोंड। इसीलिए तो मैं इसे बोलते हैं आपका महाद्वीप को, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है जनजातियों का महाद्वीप, या जिस सबसे ज़्यादा जनजाति जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है आपकी, अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती है। देखिए अगर हम बुशमैन की बात करते हैं, ये कहाँ पाई जाती है आपकी, तो कालाहारी डेजर्ट में, कालाहारी मरुस्थल में। पिग्मी कहाँ पाई जाती है, तो कांगो बेसिन में आपका। बेसिन वो क्षेत्र होते हैं जो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। फेल्लाह और छग्गा ये दोनों जनजाति आपकी कहाँ है, तो मिस्र में है, जिसे हम इजिप्ट कहते हैं। मसाई आ जाएगी आपकी केनिया में। बद्दू सहारा मरुस्थल में आ जाएगी, बद्दू और जूलू दोनों आ जाएंगी सहारा मरुस्थल। और टोंस जनजाति अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगी नामीबिया मरुस्थल। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं जनजातियों का महाद्वीप। यानी सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती हैं वो कौन से महाद्वीप पे पाई जाती हैं, तो यही आपका है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं देशों पे आपका, क्योंकि देशों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देश पहला उठा लेते हैं आपका दक्षिण अफ्रीका आपका।
दक्षिण अफ्रीका पे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है इसकी राजधानी क्या आ जाएगी, तो प्रिटोरिया आ जाएगी। कैपिटल इसकी है, जरूर याद रखना भाई। अगर हम बात करते हैं आज़ाद कब हुआ है आपका, स्वतंत्र कब हुआ है, तो इस पे भी अंग्रेजों की हुकूमत थी, आपका अंग्रेजी सत्ता थी। तो ये स्वतंत्र हुआ है आपका 31 मई 1910 में, यानी 1910 में आपका ये स्वतंत्र हुआ है। और प्रॉपर अगर हम देश हम लोगों की तरह ही क्या है कि गणतंत्र देश है बिल्कुल। भाषा की अगर हम बात करते हैं, जो लैंग्वेज है यहाँ की आपकी, तो अंग्रेजी है और अफ्रीकी, यानी जो देशज भाषा है वो अफ्रीकी आपकी। मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो मुद्रा आ जाएगी इसकी रैंड। और धर्म सबसे ज्यादा जो रहता है यहाँ से कौन सा रहता है, ईसाई। ईसाई धर्म हो जाएगा आपका। देखो ये छोटी सी डिटेल आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसी, ये जो दिख रहा है आपका दक्षिण अफ्रीका, देखिए इसका जो दक्षिणतम पॉइंट है आपका वो क्या आ जाएगा, अगुलहास, या इसी को बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। देखेंगे तो आपसे पूछ लेता है दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु यानी मोस्ट साउथेस्ट पॉइंट इन साउथ अफ्रीका क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा कैप ऑफ गुड होप। या दूसरा पॉइंट इसी को बोलते हैं अगुलहास। एंटरिम यानी आंतरिक। देखिए अगर यहाँ की फेमस बात करते हैं, बिल्कुल फेमस जो पर्वत है आपकी कौन सी है, प्रमुख, कलर थोड़ा चेंज करते हैं भाई, प्रमुख पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख पर्वत आ जाएगा ड्रैकेनवर्ग। ड्रैकेनवर्ग अभी मैपिंग करा देंगे फिर ये ड्रैकेनवर्ग। नदी की अगर हम बात करते हैं, जो सबसे लंबी नदी है, तो नदी आ जाएगी ऑरेंज रिवर, ऑरेंज नदी। और घास के मैदानों की अगर हम बात करते हैं तो आ जाते हैं बेल्ट, या इनके दूसरा नाम से आ जाता है पोर्कलैंड आपका। और विश्व में सर्वाधिक फेमस किस लिए है, तो विश्व में, या विश्व का लिख लो भाई, विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले शहर है। ये करंट में भी है। आदिकाल में सिल्वर भी उत्पादन हुआ करता था। और बात करते हैं हम, गोल्ड भी उत्पादन हुआ करता था। देखो कलर चेंज करते हैं फिर आपको थोड़ा समझाते हैं। देखिए ये आपकी प्रॉपर आ जाएगी ड्रैकेनवर्ग पर्वत श्रृंखला, ये वाली आपकी ड्रैकेनवर्ग आ जाएगी। और बात करते हैं हम सिंपल सा आपका
जो इसका दक्षिणतम पॉइंट आ जाएगा। और नदी की अगर हम बात करते हैं तो ऑरेंज रिवर आ जाएगी, ऑरेंज नदी आ जाएगी, सिंपल सा आपका। कैपिटल आपकी आ जाएगी, इस पे दे नहीं रखी है भाई, तो कोई बात नहीं, इसमें कैपिटल आ जाएगी आपकी। दूसरे डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें आपका दे रखी है कैपिटल भी आपकी केप टाउन और प्रिटोरिया, ठीक है, केप टाउन एंड प्रिटोरिया, ये कैपिटल है। कैपिटल पे 100% स्टार बना होता है, देखिए स्टार बना हुआ है आपका, तो कैपिटल इसकी प्रिटोरिया। इसकी कैपिटल प्रॉपर 3 आ जाएंगी। देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी कैपिटल कितनी आ जाएंगी तो 3, एक आ जाएगी प्रिटोरिया, एक आ जाएगी केप टाउन, और एक राजधानी आ जाएगी आपकी ब्लोम फॉन्टेन। ये 3 राजधानियां देखो, ब्लू फाउंटेन आपका ये है, केप टाउन ये है, और प्रिटोरिया ये है। तो और जो इसका जोहान्सनबर्ग है आपका शहर, अगर हम बात करते हैं, ये 3 राजधानी आ जाएंगी। 3 में से आपसे जो क्वेश्चन पूछता है, जो राजनीतिक राजधानी है आपकी, तो वो आपकी आ जाएगी प्रिटोरिया, सिंपल सा। तो इसी पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं आपके। जोहान्सनबर्ग जो शहर है, जिसे हम बोलते हैं गोल्ड सिटी के रूप में, गोल्ड सिटी के रूप में हम किसे बोलते हैं, तो आपका बोलते हैं जोहान्सनबर्ग को। तो क्वेश्चन पूछ सकता है जोहान्सनबर्ग पे भी आपका। और किम्बरले आपका देखो दिख रहा है, किम्बरले किस लिए फेमस है आपका, तो डायमंड के लिए आपका फेमस है आपका। और ये जोहान्सनबर्ग किसके लिए फेमस है, तो आपका गोल्ड के लिए। देखो मानव के जो अवशेष मिलते हैं सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, थोड़ा ये मैं बता देता हूँ। तो मानव के अवशेष जो मिलते हैं, ये लिखा है बृहत्कारु। बृहत्कारु के पास में ही एक गुफा है जिसे बोलते हैं सनराइजिंग जो गुफा है आपकी, तो इस गुफा में ही मानव के सबसे पहले अवशेष देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मानवीय महाद्वीप। तो दक्षिण अफ्रीका में आपसे क्वेश्चन इतने ही पूछ लेता है जहाँ से पूछे जाने वाले हैं। फिर तो हिस्टोरिकल आता है महात्मा गांधी पे, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा बनाए गए यहाँ पर 2 आश्रम हैं जिन्हें बोलते हैं फिनिक्स एंड टॉयस्टाइल। तो उन पे हम वीडियो में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।